भगवान शिव कहते हैं कि श्राप के कारण पति पत्नी कभी संतुष्ट नहीं रहते। एक बार माता पार्वती भगवान शिव से रूठ कर कैलाश में बैठी हुई थी। जब भगवान शिव ने उन्हें मनाने का प्रयास करते हैं, तब माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, मैं जानना चाहती हूँ कि पुरुषों को स्त्रियों की बात क्यों समझ में नहीं आती है। हर पुरुष अपनी पत्नी की प्रिय वस्तुओं को तथा चीजों को क्यों बार बार भूल जाते हैं, जबकि एक स्त्री अपने प्रेमी या पति की हर छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर उनकी सेवा करती है। हे प्रभु, आप ही आदि और अनंत हैं, आप ही इस जगत के परम परमेश्वर हैं, आपसे कोई भी बात छुपी नहीं है। कृपा करें और मेरे इन प्रश्नों के उत्तर दें। भगवान शिव जी कहते हैं, देवी पार्वती, हर पुरुष पत्नी के मन की बातों तथा उनकी प्रिय वस्तुओं को भूल जाते हैं, किंतु इसके पीछे एक मुनि के श्राप की कहानी है, जिसे आज मैं आपको सुनाता हूँ। हे देवी पार्वती, जो भी पति पत्नी इस कहानी को सुनते हैं, वो हमेशा एक दूसरे के प्रति प्रेम में वृद्धि करते हैं और हमेशा खुशी पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ जोड़ियां पति पत्नी कम, दोस्ती ज्यादा निभाते हैं, वहीं किसी के जीवन में हमेशा कलेश रहता है। इसके पीछे के कारण उनका मानसिक शारीरिक जुड़ाव होता है। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं, जिसे आप लोग ध्यान पूर्वक सुने, ताकि पता चले कि स्त्री पुरुष के बीच में प्रेम संबंध कैसे बढ़ जाते हैं। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, पूर्व काल की बात है। महाभारत में पूर्व वंश के राजा दुष्यंत राज करते थे। वहीं दूसरी राजा दशरथ के पुत्र श्री राम का भी जन्म हुआ था। ये दोनों घटनाएं एक ही समय की हैं, जिसका वर्णन रामायण और महाभारत में मिलता है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक दिन की बात है जब हस्तिनापुर नरेश राजा दुष्यंत शिकार के लिए वन में गए। उस समय महाराज एक हिरण का पीछा करते करते भागते दौड़ते हुए प्यास लगने के कारण राजा दुष्यंत महर्षि कर्ण के आश्रम में पहुंच गए। वहां हस्तिनापुर नरेश छाया में शांत होते देखकर एक ऋषि ने गुस्से में आकर कहा कि राजन, इस वन में किसी भी प्राणी का शिकार करना वर्जित है, ये महर्षि का आदेश है। तब ऋषि की बात सुन राजा दुष्यंत ने शिकार न करने का निर्णय लेते हुए उन्हें वचन दिया कि वो वहां से वापस अपने रथ की ओर जाने लगे। तभी निराश होकर राजा दुष्यंत को वापस जाता देख उस ऋषि ने उन्हें आश्रम के अंदर आने के लिए कहा। उन ऋषि का आदर करते हुए महाराज दुष्यंत उनकी बात को नहीं टाल सके और आश्रम के अंदर चले आए। तब उन्हें पता चला कि ये आश्रम ऋषि कर्ण का है। फिर दुष्यंत ने आश्रम में ऋषि को आवाज लगाई। ऋषि आश्रम में नहीं थे, इसलिए शकुंतला आश्रम से बाहर निकल कर आई। शकुंतला ने कहा, हे राजन, मैं महर्षि की पुत्री हूँ। महर्षि भी आश्रम में नहीं है, वो तीर्थ यात्रा पर गए हैं। मैं आपका आश्रम में आपका स्वागत करती हूँ। आश्चर्यचकित होकर दुष्यंत बोले कि महर्षि तो ब्रह्मचारी हैं, तो आप उनकी पुत्री कैसे हुई? इस पर शकुंतला ने उन्हें बताया कि वो महर्षि की गोद ली हुई कन्या है। वास्तविक माता पिता मेनका और विश्वामित्र हैं। शकुंत नाम पक्षी ने मेरी रक्षा की है, इसलिए मेरा नाम शकुंतला पड़ा। शकुंतला के सौंदर्य और मधुर वाणी से राजा दुष्यंत मोहित हो चुके थे। दुष्यंत ने कहा, शकुंतले, तुम मुझे बेहद पसंद आई। यदि तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। शकुंतला भी दुष्यंत को पसंद करने लगी थी, इसलिए उन्होंने हाँ कर दी। दोनों ने गंधर्व विवाह यानी प्रेम विवाह कर लिया। कुछ समय साथ में व्यतीत करने के बाद जब दुष्यंत अपनी राजधानी हस्तिनापुर लौटने लगे, तो उन्होंने शकुंतला को अपने साथ ले जाने का वचन दिया। प्रेम के प्रतीक चिन्ह के रूप में उन्होंने अपनी राज मुद्रिका शकुंतला की उंगली में पहना दी। कुछ दिनों बाद जब कर्ण ऋषि तीर्थ यात्रा से लौटे, तो शकुंतला ने उन्हें अपने गंधर्व विवाह के बारे में बताया। ये जानकर कर्ण ऋषि ने कहा, बेटी, विवाह के पश्चात कन्या को अपने पति के घर ही शोभा देता है। अब तेरे पति का घर ही तेरा घर है। ये कहकर कर्ण ऋषि ने शकुंतला को अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर भिजवा दिया। रास्ते में गंगा जी से पानी पीने के लिए जैसे ही शकुंतला ने अपनी अंजलि भरी, तो उसकी अंगूठी पानी के अंदर गिर गई, लेकिन उसको इसका पता नहीं चला।
जब शकुंतला हस्तिनापुर पहुंची तो उसने स्वयं को उनकी पत्नी बताते हुए कहा, आपके राज का सम्राट उनकी कोख में पल रहा है। तब राजा दुष्यंत ने तापसी स्त्री कहते हुए शकुंतला का तिरस्कार किया। तब गौतमी ने कहा कि तुम इनको अपनी अंगूठी दिखाओ। शकुंतला ने अपनी अंगूठी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसको नहीं मिली। तब राजा दुष्यंत ने उनको वहां से जाने के लिए कहा। गौतमी ने कहा, हम वापस ऋषि कर्ण के आश्रम लौट चलते हैं। लेकिन एक दास ने कहा कि हम शकुंतला को यहीं पर छोड़कर चलेंगे। इतना कहकर दासी लोग वहां से निकल गए। राजा दुष्यंत का महामंत्री ने शकुंतला के प्रसव तक उसको अपने आश्रम में ठहरने का निवेदन किया। शकुंतला की अनुमति के साथ दोनों आश्रम की तरफ निकल पड़े। रास्ते में शकुंतला की माता मेनका प्रकट हुई और शकुंतला को अपने साथ लेकर अदृश्य हो गई। मेनका शकुंतला को लेकर ऋषि कश्यप के आश्रम गई और उसको वहां छोड़कर वापस स्वर्गलोक चली गई। भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती, ये बात विस्तार से बता दूं कि राजा दुष्यंत शकुंतला को कैसे भूल गए। एक बार की बात है, एक दिन कर्ण ऋषि के आश्रम में दुर्वासा ऋषि पधारे। उस समय महाराज दुष्यंत की यादों में खोई शकुंतला को दुर्वासा ऋषि की आवाज सुनाई नहीं दी। अपने क्रोध के लिए विख्यात ऋषि को लगा कि ये उनका अपमान है। उन्होंने उसी क्षण शकुंतला को श्राप दे दिया, जिस किसी के ध्यान में लीन होकर तूने मेरा निरादर किया है वो तुझे भूल जाएगा। ये सुनकर शकुंतला का ध्यान टूटा तो उन्होंने ऋषि से क्षमा मांगी। ऋषि ने कहा, जिनकी याद में तुम खोई थी उनका कोई प्रतीक चिन्ह होगा तो उस चिन्ह को देखकर उन्हें तेरी स्मृति हो जाएगी। ये कहकर दुर्वासा ऋषि वहां चले गए। एक दिन की राजा के कर्मचारियों ने एक मछुआरे को राजा की अंगूठी चुराने के जुर्म में गिरफ्तार किया और राजा के सामने पेश किया। मछुआरे ने राजा से विनती की कि महाराज, ये अंगूठी मुझे प्रातः काल एक मछली के पेट से मिली है। राजा दुष्यंत उस अंगूठी को देखकर सब कुछ जान गए और उनको अपनी भूल और शकुंतला के तिरस्कार करने का अफसोस हुआ। राजा दुष्यंत ने अपने मंत्री को बुलाया और शकुंतला का पता पूछा। मेनका के साथ अदृश्य होने की बात सुनकर राजा दुखी हो गए। लगभग 6 साल बीत चुके थे। एक दिन भगवान इंद्र का दूत राजा दुष्यंत के दरबार में आया और दानों के खिलाफ युद्ध में देवताओं की सहायता के करने का निवेदन किया। दानों और देवताओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। देवताओं ने विजय प्राप्त की। जब दूत पुनः दुष्यंत को धरती पर छोड़ने आया, एक अज्ञात स्थान पर छोड़ दिया। राजा दुष्यंत जंगल से होकर आगे बढ़ रहे थे। दुष्यंत ने देखा कि कश्यप ऋषि के आश्रम में सुंदर सा बालक शेर के साथ खेल रहा है। दरअसल ये बालक कोई और नहीं, शकुंतला का पुत्र था। मेनका ने अपनी बेटी शकुंतला को उस हालत में कश्यप ऋषि के आश्रम में लाकर छोड़ा था। वहीं उसने भरत को जन्म दिया था। बालक को देखकर दुष्यंत के मन में प्रेम भाव उमड़ आया। जैसे ही वो उसे गोद में उठाने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही शकुंतला की सखी चिल्ला उठी और बोली, आप इस बालक को ना छुएं। इसकी भुजा में बंधा काला धागा सांप बनकर आपको डस लेगा। महाराज दुष्यंत खुद को रोक ना सके और उस बालक को गोद में उठा लिया। बालक की भुजा में बंधा काला धागा टूटकर धरती पर गिर गया। शकुंतला की सखियों को ये ज्ञात था कि बालक को जब कभी उनके पिता गोद में लेंगे तो ये धागा टूटकर गिर जाएगा। शकुंतला को जब पूरी घटना की जानकारी हुई तो दुष्यंत के सामने आई। दुष्यंत ने अपनी शकुंतला को पहचान लिया। राजा दुष्यंत ने शकुंतला से अपने व्यवहार की माफी मांगी और कश्यप ऋषि से आज्ञा लेकर उन्हें और अपने पुत्र भरत को हस्तिनापुर ले आए। बाद में भरत प्रतापी सम्राट बने और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष हुआ। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना।